हेलो बच्चों, एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं आपका यूपी बोर्ड क्लास 10th के 2023 की इंपॉर्टेंट सीरीज में। बच्चों आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th के इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंग्लिश के चैप्टर 1 के बच्चों यानी कि अ लेटर टू गॉड के हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। और जैसा कि बच्चों आप सभी जानते हैं कि हम लोगों ने हिंदी के कर लिए, हम लोगों ने इंग्लिश के आज कर ही ले रहे हैं, साइंस के कर लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री के भी कर लिए, मतलब अलग अलग, फिर मैथ के भी कर लिए। देखिए बच्चों, यहाँ पर जो बात मैं आपको बता रहा हूँ पहले ध्यान से समझिए। कुछ बच्चे हैं कि वीडियो को तुरंत देखते हैं और तुरंत चले जाते हैं। इतनी गारंटी के साथ मैं आपसे कह दे रहा हूं कि इस क्वेश्चन जो मैं यहां पर आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं, पूरा वीडियो देख के जाइएगा। इसके बाहर से अगर एक भी क्वेश्चन आ जाएगा तो मैं कह रहा हूं मैं पढ़ाना बंद कर दूंगा। पूरी बात को ध्यान से समझिएगा और ध्यान से सुनिएगा। आज बच्चों बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर का करवा दीजिए सर, बहुत याद करने में दिक्कत होती है। तो मैं यहाँ पे आपको डीपली पूरी चीज़ें बात तो समझा दूंगा 2023 के दृष्टिकोण से कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए बच्चों एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री गुरुकुल में। देखिए बच्चों, यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखे गए हैं, सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं पढ़ता हूँ, वाई डिड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड। लेंचो ने, देखिए मैं अगर आपको दिखाऊं तो इस क्वेश्चन को मैंने दोबारा रिपीट किया क्योंकि ये छोटे में भी आता है। ठीक है, वाई डिड लेंचो write a letter to God, who received this letter and what did he do? Who received the letter and what did he do? यहाँ पर देखिए मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर हिंदी मतलब बताते हुए भी चलूंगा ताकि जिन बच्चों ने अभी तक इस चैप्टर को भी नहीं पढ़ा हो उनका भी ये चैप्टर तैयार हो जाए। एक बात को यहाँ पर ध्यान देंगे और साथ ही साथ आपका ये चैप्टर रिवाइज भी हो जाए। यहाँ पर मैं आपको जितने भी क्वेश्चन दे रहा हूँ, बस आप इतने क्वेश्चन को कर लेते हैं तो ये चैप्टर आपका 100% कंप्लीट हो जाएगा। देखिए मैंने आपको बायो में बताया था कि आप 90 से 95% स्कोर कर सकते हैं जो मैं दे रहा हूँ उसको पढ़ के। फिजिक्स में बोला था 100%, इसमें भी कह रहा हूँ 100%। जहाँ पर कहना होता है 100% नहीं आएगा, मैं आपको बता देता हूं। तो निश्चिंत होकर मैं जितने भी क्वेश्चन को देता हूं, देखिए विश्वास सर्वोपरि है, तो जितने क्वेश्चन को मैं देता हूं निश्चिंत होकर आप उसको पढ़ा कीजिए, उसके उत्तर को याद किया कीजिए। देखिए जहां पर तलवार की आवश्यकता होती है वहां पर सुई काम नहीं करती, और जहां पर सुई की आवश्यकता होती है वहां पर तलवार काम नहीं करता। तो मैं आपको अगर 20 क्वेश्चन बता दूं उसमें से आना एक ही है, तो क्यों ना मैं एक ही बताऊं जो आ जाए। ध्यान दीजिएगा और इस चैप्टर को बाबू छोड़िएगा मत, प्लीज़ मत छोड़िएगा। पहला चैप्टर किसी भी सब्जेक्ट का यूपी बोर्ड से दृष्टिकोण से अगर आप बात करेंगे तो उससे एक क्वेश्चन हमेशा रहते हैं। किसी भी चैप्टर की हम बात करें तो पहले क्वेश्चन हमेशा रहते हैं। देखिए यूपी बोर्ड एग्जाम 2022 क्लास 10 इंग्लिश, वाई डिड, पहला क्वेश्चन है वाई डिड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड, हु रिसीव्ड दिस लेटर एंड वाई। ये लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा। लॉन्ग क्वेश्चन का मतलब समझ रहे हैं, जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन दिए गए हैं पेपर में आने के लिए, उसमें से ये दोनों में से एक क्वेश्चन नहीं रहेगा तो अपना नाम बदल दूंगा। मतलब आप अगर इन दोनों को तैयार कर लेते हैं ना, तो आप अगर अगले कोई चैप्टर का लॉन्ग नहीं भी पढ़ते हैं तो 90%, देखिए 80% चांसेस हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन इन्हीं दोनों में से आ जाए। इस चैप्टर में नहीं, मैं पेपर में ही बात कर रहा हूँ, मैं पेपर में ही बात कर रहा हूँ कि 85% चांसेस रहते हैं कि इन्हीं दोनों में से क्वेश्चन आपका रहेगा। हर बार देखा गया कि एक लॉन्ग क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर से रहता है, तो इन दोनों को तैयार जरूर करिएगा। सर थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा कर दीजिए। तो देखिए वाई डिड लेंचो राइट अ लेटर, लेंचो ने लेटर क्यों लिखा? तो लेंचो ने लेटर क्यों लिखा था? सर बारिश हो गई थी, सर जो ओले पड़ रहे थे, ओले से उसकी सारी जो क्रॉप्स थी, उसकी जो सारी क्रॉप्स थी यानी कि जो सारी फसलें थी वो डिस्ट्रॉय यानी कि खराब हो गई थी, जिसके कारण उसके पास साल भर खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था, इसलिए उसने लेटर लिखा था। किसको? ईश्वर को। हु रिसीव्ड दिस लेटर? तो पोस्ट मास्टर रिसीव्ड दिस लेटर। व्हाट डिड ही डू? तो जो पोस्ट मास्टर था उसने क्या किया? वहां के जो मैनेजर थे उन लोगों ने उसे पढ़ा और इस चिट्ठी का उत्तर देने के बारे में उन लोगों ने विचार किया। इसका उत्तर यानी कि इसके आंसर देने के लिए उन लोगों ने सोचा। राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो। अब यहाँ पे कह रहा है लेंचो के कैरेक्टर। ये अगर मैं बताऊं तो पिछले 10 सालों से लगातार ये क्वेश्चन किसी न किसी सेट में पूछा जा रहा है। पिछले 10 सालों से लगातार किसी न किसी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये दोनों क्वेश्चन लॉन्ग के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। अब देखिएगा कैरेक्टरिस्टिक्स में, देखिए कुछ बच्चे होते हैं ना बस क्वेश्चन सुन के भाग जाते हैं। जो बातें बताता हूँ वो महत्वपूर्ण होता है, उनको जानना बहुत जरूरी है। देखिए ये देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको कैसे लिखना है कि कैरेक्टरिस्टिक्स में कुछ बच्चे कहते हैं ना किसी परिभाषा की तरह ऐसे लिखते जाते हैं। नहीं, ऐसे नहीं लिखना है भाई, ऐसे नहीं लिखना है कि आप एक एसी की तरह लिखते जा रहे हैं। नहीं, कैरेक्टर स्क्रिप्ट में हमेशा हमको, जैसे हम मान डाल दिए ब्रेव, तो ब्रेव डालेंगे तो बताएंगे कि ये ब्रेव था। फिर दूसरा डालेंगे ग्रेट फेथ इन गॉड, ग्रेट फेथ इन गॉड, फिर बताएंगे कि लेंचो का गॉड के प्रति अटूट विश्वास था। फिर डालेंगे बहुत वर्काहॉलिक था, बहुत काम करता था। तो फिर लिखेंगे वो बैल की तरह काम करता था, वो बहुत गरीब था, हम्बल था। ये सारी बातों को लिखेंगे। ठीक है,
चलिए, तो पॉइंट वाइज लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले कैसे लिखेंगे कि लेंचो का द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेंचो, ठीक है, मतलब इनका जो लेंचो का कैरेक्टर है ये निम्न प्रकार है, और उसके बाद से लिखेंगे पहला ग्रेट फेथ इन गॉड, ठीक है। ये सारी बातों को लिखेंगे, ध्यान से बात जो मैं कह रहा हूँ उसको समझिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे बस आपको पेपर ही नहीं देता हूँ, उसमें कैसे लिखना है वो भी आपको बताता हूँ। फिर पूछ रहा है हु वॉज लेंचो, व्हाट वर हिज मेन प्रॉब्लम, लेंचो कौन था और उसका मेन प्रॉब्लम क्या था। तो भाई उसकी सारी फसलें खराब हो गई थी, उसके पास खाने के लिए कुछ पैसे नहीं थे, एक भी रुपए नहीं थे, वही उसकी मेन प्रॉब्लम थी। और लेंचो कौन था, तो एक किसान था। वाई डिड द पोस्ट मास्टर हेल्प लेंचो, पोस्ट मास्टर लेंचो का हेल्प क्यों किया। अब इसका उत्तर सोचिए आप लोग, क्योंकि एक अच्छे हृदय का व्यक्ति था और उसने उसकी परेशानी में उसको, क्योंकि वो चाहता था कि जो लेंचो का ईश्वर के प्रति विश्वास है वो टूटे ना। अब देखिए ये क्वेश्चन भी ज़्यादा बहुत बार पूछा गया है, वाई डिड लेंचो नॉट वांट द मनी टू बी सेंड थ्रू मेल। अब वो चाहता था, वो क्यों नहीं चाहता था कि मिल जाए, कि उसको लग रहा था कि जो पोस्ट मास्टर है यानी कि जो पोस्टमैन के लोग हैं, वो क्या चाहता, सोच रहा था कि जो पोस्टमैन के लोग हैं, क्योंकि उसने 100 पीसोस की डिमांड की थी और उसके बाद 80 पीसोस आए थे, अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो, गलत नहीं बोल रहा हूँ तो, क्योंकि मुझे स्टोरी पढ़े थोड़ा सा टाइम हो गया, जब आप लोगों को पढ़ाया था तभी एक बार पढ़ा था, ठीक है। और 100 पीसोस उसको मिला था। जब उसको 100 पीसोस मिला था सर, तो उसको 20 पीसोस कम मिला था, तो इसीलिए उसने कंप्लेन किया था ना, उसी ने उसने कंप्लेन किया था ना कि 100 पीसोस 20 पीसोस नहीं मिला था, तो उसको लग रहा था कि जो 20 पीसोस उसके कम है, तो उसने दूसरे लेटर में लिखा था कि सर जो ये 20 पीसोस कम है, गॉड से उसने बताया था कि पोस्ट मास्टर मतलब ये है, पोस्ट मास्टर घूसखोर है, वो निकाल ले रहे हैं, तो इसीलिए आप जो हो पैसा सेंड करें वो मेल के थ्रू ना करें। चलिए अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मैंने आपको कितने क्वेश्चन दिए हैं, 2 लॉन्ग क्वेश्चन दिए हैं, 4 शॉर्ट क्वेश्चन दिए। अब इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगा के कटौती करने का क्वेश्चन दिमाग मत लगाइएगा, ठीक है। मैं खुद देखिए आप लोगों को बस 4 क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसमें अगर 6 क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसमें आप कटौती मत कीजिएगा। देखिए इसमें अगर आप कटौती बच्चा कर देते हैं, देखिए कैरेक्टरिस्टिक में लेंचो में अगर आप लिखेंगे तो ये हु वॉज लेंचो आपका तैयार हो जाएगा। व्हाट वाज हिज मेन प्रॉब्लम, तो ये वाई डिड लेंचो राइट लेटर में ही आ जाएगा, व्हाट वाज हर मेन प्रॉब्लम। मतलब अगर आप इस क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं तो ये अपने आप तैयार हो जाएगा। व्हाट डिड लेंचो कंपेयर द रेन ड्रॉप्स एंड वाई, हाँ देखिए ये क्वेश्चन ये छूट गया था, उसने रेन ड्रॉप को किससे कंपेयर किया था, तो सर सिक्के से कंपेयर किए थे। इस बात को याद रखिएगा, सबसे पहले लेंचो ने किससे कंपेयर किए थे, लेंचो ने किससे कंपेयर किए थे एंड वाई, और क्यों किए थे आप इसका बताएंगे, ठीक है। ये वाला भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिए मुझसे छूट गया था, ठीक है। तो देखिए इन दोनों को आप कर लेते हैं तो तीसरा अपने आप हो जाता है, चौथा आपको यहाँ पर करना पड़ेगा, चौथा आपको यहाँ पर याद करना पड़ेगा। तो मान लीजिए 3 क्वेश्चन हो गए, वाई डिड द पोस्ट मास्टर हेल्प लेंचो, पोस्ट मास्टर ने हेल्प क्यों की। अब देखिए हु रिसीव्ड द लेटर एंड व्हाट डिड ही डू, तो इसी में आप वो लिखेंगे, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है तो इसी में आपका ये भी तैयार हो जाएगा, 5वां वाला भी। और फिर बात करें वाई डिड लेंचो नॉट वांट टू सेंड मनी, अब देखिए अगर मैं आपको रियली बात करूँ तो आपको रियली 4 क्वेश्चन ही तैयार करने हैं, ठीक है। ये अगर आप तैयार कर लेते हैं ये, तो ये तो अपने आप तैयार हो जाएगा, ये तैयार कर लेते हैं और ये तो अपने आप तैयार हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला आपको तैयार करना पड़ेगा, तो बेसिकली आपको 4 क्वेश्चन तैयार करने हैं। अब देखिए, अब सबसे पहले आप जो क्वेश्चन आंसर याद करेंगे उसका स्रोत बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। अच्छी जगह से क्वेश्चन आंसर को याद करिएगा। अब हमसे कहेंगे कि सर आप सेंड कर दीजिए, देखिए अगर मैं सेंड कर दूंगा ना तो फिर आप उसको रटना चालू कर देंगे, और मेरा कहना होता है कि आप जो कहानी पढ़े हुए हैं और आप इतने दिन से जिस क्वेश्चन आंसर को याद कर रहे हैं, ध्यान से देखिए ये बात तो मैं जो यहाँ पे बता रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर आप सेंड कर दीजिए। देखिए इतने दिन से जो आप क्वेश्चन आंसर लिखे हुए हैं कॉपी में ना, या आप जो बस लिखे भी हुए अपने हाथ से, कोई भी टीचर इतना बकलोल नहीं होता है कि वो आपको गलत लिखवाएगा कि आपका गलत हो जाए, समझे, वो बहुत अच्छा लिखवाता है। और जो आप उसको पढ़ रहे हैं इतने दिनों से, जो आप उसको पढ़ रहे हैं, तो वो याद करना आपके लिए आसान हो जाएगा, वो याद करना आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप लोगों को चाहिए, नहीं मिल पा रहा है, तब भाई आप कह दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा कि सर इसके क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड कर दीजिए व्हाट्सअप पे, मैं आप लोगों को इसके क्वेश्चन आंसर भी प्रोवाइड कर दूंगा। अब मैं सोच रहा हूँ कि जितने बच्चे परेशान थे अब उनकी परेशानी थोड़ी सी कम हुई होगी। सब बच्चे बहुत परेशान थे इंग्लिश को लेकर, ऐसे ही बच्चे आपके इंग्लिश के भी सारे सब्जेक्ट के आते रहेंगे, सारे चैप्टर के आते रहेंगे। तो जो बच्चे नए हैं और जो चाहते हैं कि एग्जाम 2023 में वो अच्छे नंबर फोड़े, तो प्लीज़ आप चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे व्हाट्सअप डिस्क्रिप्शन में दिए, चैनल के डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, उससे हमारे ग्रुप में भी जुड़ जाइए, ताकि आपको भी जो इंपॉर्टेंट नोट्स PDF ये सारी चीज़ें आपके पास पहुंच सके। दूसरी बात बच्चों याद रखिएगा, जितने भी वीडियो मैंने करवाए हैं सारे फर्स्ट चैप्टर के, अब बस एक सोशल साइंस का बचा हुआ है इंपॉर्टेंट, तो एक सोशल साइंस जैसे ही मैं कंप्लीट करूंगा फिर से हम सारे सब्जेक्ट के सेकंड चैप्टर करेंगे, ठीक है। ऐसे ही हम सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे चैप्टर वाइज, और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें प्लीज़ कटौती मत
मत कीजिएगा, मन लगाकर पढ़िए बच्चों। देखिए मैं छोटा छोटा वीडियो बना रहा हूँ, आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। अगर आपको समय बर्बाद करना रहता तो मैं भी आता, क्लास लेता और फिर उसमें आपको ये चीज़ें ब्लैक बोर्ड पर लिख लिख के बताता लाइव क्लास में, उससे टाइम जाता आपका भी और मेरा भी। लेकिन इस समय आपका टाइम बहुत कीमती है और मैं आपका टाइम बर्बाद कर नहीं सकता। तो मन लगाकर पढ़िए बच्चों। मेरी तरफ से आप सभी को बहुत 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 बेस्ट ऑफ लक। आप सभी मेहनत कीजिए और सभी के सभी 95% प्लस टॉप करिएगा। ठीक है, चलिए बच्चों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। फिर मिलेंगे नए और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।